Hello everyone, welcome to the Nimbus YouTube platform. In this particular video, we are going to discuss some important current affair related to the हिमाचल प्रदेश। यानी कि जनवरी से लेके जून के महीने तक 2023 के बीच में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा आपके हिमाचल प्रदेश में, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यस माय डियर, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एज यू नो, देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो को हम दो एक हिस्सों में डिवाइड करेंगे। दिस इज द पार्ट 1। इसमें हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके रिसेंटली न्यूज में रहे हैं उनकी बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है दैट रिसेंटली व्हाट एक्चुअली हैपेंड, द यूरोपियन यूनियन जो है इसने ग्रांट किया है आपको जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, यू कैन से यूरोपियन जीआई टैग मिला हुआ है हिमाचल प्रदेश की एक कमोडिटी को। तो ऑप्शंस आपके सामने ये हैं, कांगड़ा टी, ओके, थांगी ऑफ पांगी, कुल्लू शॉल और काला जीरा। तो आप देखेंगे दैट यू हैव अ 4 ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी कि रिसेंटली क्या हुआ है, कांगड़ा टी को यूरोपियन यूनियन का टैग जो है वो दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप देखेंगे एट विच प्लेस ऑफ द हिमाचल प्रदेश अ 20 मिलियन ईयर ओल्ड रॉक स्ट्रक्चर जो है ये हम लोगों को मिला है, और उससे हम लोग यू कैन से द थथाइस फॉसिल म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर जो है ये इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो याद रखना है, आपने 4 ऑप्शन है आपके पास, यानी कि 20 मिलियन ओल्ड ईयर रॉक जो है हमें कहां देखने को मिला है। तो ये कसौली, स्पीति, लाहौल या किन्नौर, यानी कि इन 4 एरियाज के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। जैसे कि आप बात करेंगे धनगियारी जो है ये कसौली में है, लांगचा, स्पीति, मियार, लाहौल और मपूह जो है आपका किन्नौर में। इन 4 में से कौन सा वो पर्टिकुलर प्लेस है जहां पे हम लोगों को ये रॉक मिला हुआ है। तो यस, राइट ऑप्शन यहाँ पे अगेन ए हो जाएगा, यानी कि धनगियारी इन कसौली जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, थेथेइस फॉसिल म्यूजियम जो है ये बनाया जा रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, द क्वेश्चन नंबर 3। आप देखेंगे द पीज इज इंपॉर्टेंट प्लेस इन कुल्लू माय डियर। रिसेंटली ये न्यूज में रहा है। अब किसके लिए फेमस है, लेट मी टेल यू। आपके सामने ये ऑप्शंस हैं दैट पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स, यू कैन से एप्पल ऑर्चर्ड्स, या यू कैन से ए एंड बी, यानी कि पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स दोनों के लिए ही फेमस है। देखिए पीच जो है कुल्लू का ये रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि इसको एज अ पैराग्लाइडिंग साइट जो है ये आपका नोटिफाई किया गया है, ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो रिसेंटली एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश अ स्टार गेजिंग ऑब्जर्वेटरी, याद रखिएगा सितारों को देखने के लिए ऑब्जर्वेटरी जो है हिमाचल प्रदेश में यूनियन गवर्नमेंट की मदद से कहां पे सेटअप की जा रही है। ऑप्शंस है आपके सामने, काजा, लांगजा, उदयपुर और खाब। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, दे स्टार गेजिंग ऑब्जर्वेटरी जो है ये आपको मिलेगी लांगजा विलेज में। लांगजा जो है ये आपको स्पीति में देखने को मिलेगा, और यही वो पर्टिकुलर विलेज है जिसको फॉसिल विलेज भी कहा जाता है। फॉसिल विलेज, ठीक है जी, फॉसिल विलेज भी कहा जाता है इसको स्पीति का। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली हुआ क्या है दैट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट अथॉरिटीज कि एंश्योर किया जाए दैट इज नो इलीगल डंपिंग ऑफ मस्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी ऑफ द स्टेट। यानी कि क्या हुआ, जो भी आपके यू कैन से कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शंस का जो मलबा है उसको डायरेक्टली जो भी वाटर बॉडीज हैं स्टेट गवर्नमेंट की या यू कैन से स्टेट की, उनमें जो है डंप किया जाता है। इन पर्टिकुलर यू कैन से ये जो डंपिंग होती है, ये आपके जो मश्क होता है, ठीक है, ये जो मलबा होता है इसकी डंपिंग होती है। तो याद रखना है कौन सा हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो है एंश्योर किया था, स्टेट गवर्नमेंट को बोला था कि यस इलीगल डंपिंग जो है मस्क की इसको रोका जाए। तो ऑप्शंस है आपके पास, पौंग डैम लेक, गोविंद सागर लेक, रेणुका लेक और चमेरा लेक। यानी कि इन 4 में से कौन सा वो पर्टिकुलर एरिया है। तो याद रखिएगा गोविंद सागर लेक इज द राइट आंसर हेयर, क्योंकि ये जो आपका मनाली लेह हुआ, ये जो आप यू कैन से जो चंडीगढ़ मनाली वाला जो 4 लेन बना है, ठीक है जी, ये हाईवे जो बना हुआ है, इस हाईवे की वजह से जो यहाँ पे जो आपका यू कैन से मलबा था, उस मलबे को उठा के सीधा सीधा गोविंद सागर लेक में फेंका जा रहा था, जिसकी वजह से इसके अगेंस्ट पिटीशंस जो है वो फाइल की गई। फिर हाई कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्ट किया है स्टेट अथॉरिटीज को कि इसको बंद किया जाए। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखने को मिलेगा, एट विच बिल्डिंग ऑफ शिमला द डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज आर्ट कल्चर रिसेंटली स्टार्टेड अ लाइट एंड साउंड शो। रिमेंबर दिस पॉइंट, लाइट एंड साउंड शो विच डिटेलिंग द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेट कैपिटल। यानी कि बोल रहा है कि रिसेंटली शिमला के अंदर
द लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर ने अभी अभी एक रिसेंटली एक लाइट एंड साउंड शो जो है इसको दर्शाया है यहाँ पे। तो वो कौन सी बिल्डिंग है ये आपने याद रखना है। तो आपके सामने ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन 1 गेयटी थिएटर, रोथनी कैसल, बैंथनी कैसल और क्राइस्ट चर्च यू कैन से। तो यस माइंड, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बैंथनी कैसल जो है इज अ राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ही रिसेंटली लैंग्वेज आर्ट और कल्चर एकेडमी ने एक लाइट एंड साउंड शो जो है वो स्टार्ट किया था। इसमें आप बोल सकते हैं कि शिमला से रिलेटेड और इस बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स है उसको दिखाया जाएगा। 30 मिनट का ये शो होगा और 200 रुपया इसका टिकट रहेगा। और दूसरा आपको मैं बता दूं कि अनुपम खेर जो है, अनुपम खेर ने यहाँ पे वॉइस ओवर अपना दिया हुआ है। इस ये जो जितना भी ये शो होगा इसके लिए वॉइस ओवर अनुपम खेर ने दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दैट विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश रिसेंटली सेट इट्स टैग एज अ कंटोनमेंट, यानी कि वो कौन सा एरिया है, यानी कि वो कौन सा कैंटोनमेंट एरिया है हिमाचल प्रदेश का जिसका ये स्टेटस जो है ये अब निकाल दिया गया है। तो ऑप्शंस है बकलोह, योल, जुतोग और डगसाई। तो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स कि जो योल जो है यंग ऑफिसर लिविंग, जो ये कैंट है आपका, इसका जो कैंटोनमेंट टैग है उसको रिनाउंस कर दिया गया है, उसको यू कैन से अब ये एक मिलिट्री स्टेशन बना दिया गया है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हु इज द हेड ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द हिमाचल असेंबली टू लुक इनटू लीगलाइजेशन ऑफ कैनाबीज कल्टीवेशन। आपको जैसे कि पता ही है रिसेंटली सरकार जो है यू कैन से द गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कैनाबीज इन द स्टेट, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसको बूस्टअप मिल सके। तो उसके लिए इन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और उस कमेटी के हेड जो है आपको बताने हैं कौन से हैं। तो अगर कमेटी के हेड की बात की जाए तो यस माय डियर 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि जगत सिंह नेगी, डॉक्टर जनक राज यानी कि, और उसके बाद पूर्णा ठाकुर या कुलदीप सिंह पठानिया, ये 4 पर्सनैलिटी हैं। इनमें से हेड कौन से हैं इस कमेटी को, तो याद रखिएगा जगत सिंह नेगी जो हैं इस कमेटी के हेड होंगे। इसमें हर एक चीज को डिसाइड किया जाएगा दैट किस तरह से ये कल्टीवेशन होगी, कौन कौन से फार्मर्स हैं जिनको हम ये राइट्स देंगे, किस तरह से इसका ट्रेड किया जाएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है इस कैनाबीज कल्टीवेशन से रिलेटेड यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा इस रिपोर्ट के थ्रू। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, द वुल प्रोड्यूस्ड बाय द सेफर्ड ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन सर्टिफाइड एज द ऑर्गेनिक बाय द उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी फॉर द सेल इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। याद रखिएगा ये जो उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी है, या फिर ये जो आप बोल सकते हैं ये सर्टिफिकेशन जो आपको मिलती है किसी भी कमोडिटी को, तो ये इंटरनेशनल लेवल की होती है। पहली तो बात आपने याद रखनी है। तो अगर किसी कमोडिटी को, किसी चीज को इस तरह की सर्टिफिकेशन दी जाती है तो इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ना कहीं उसकी एंट्री हो जाती है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली जो है यू कैन से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो शेफर्ड्स हैं उन्होंने उनकी जो वुल है, उनकी भेड़ों से जो वुल निकाली गई है उसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी से, सो दैट इंटरनेशनल मार्केट में अब ये कांगड़ा की वुल आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है रिसेंटली एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL इज गोइंग टू सेट अप अ न्यू इथेनॉल प्लांट। इथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है ताकि एनर्जी कंजप्शन ऑब्वियसली जो हमारा एनर्जी के ऊपर जो डिमांड्स हैं या फिर जो हमारी आप बोल सकते हैं जो नीड है उसको फुलफिल किया जा सके। तो इसके लिए इथेनॉल प्लांट जो है ये बनाया जा रहा है HPCL के द्वारा। और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो 4 ऑप्शन है, शाहपुर, कांगड़ा, नदौन, हमीरपुर, जीतपुर, बहेरी, ऊना और कोठीपुरा। तो याद रखिएगा माय डियर ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द जीतपुर भेरी जो है बहेरी जो है ऊना में, यहाँ पे नया इथेनॉल प्लांट जो है वो बनाया जा रहा है। एज यू नो दैट
हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग ग्रीन स्टेट भी बन जाएंगे 2025 तक, जो है हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है। तो उस चीज को भी फुलफिल करने के लिए आप बोल सकते हैं यस, इथेनॉल प्लांट जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और आसपास के जो फार्मर्स हैं, जैसे हमीरपुर ले लीजिए, कांगड़ा ले लीजिए, देन उसके बाद आप बोल सकते हैं हमीरपुर हो गया, कांगड़ा हो गया, उन्ना हो गया, ये आसपास के एरिया के जितने भी फार्मर्स हैं उनको कहीं ना कहीं आप बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी इस प्लांट के थ्रू। तो यस, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है वेरी इन हिमाचल प्रदेश विल द स्टेट फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस स्टैंड बी बिल्ट, यानी कि हिमाचल प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बस स्टैंड जो है वो कहां पे बनने जा रहा है, याद रखिएगा। तो ऑप्शंस है मंडी, शिमला, नदौन और कांगड़ा। तो रिमेंबर माय डियर, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो नदौन इज द राइट आंसर। तो नदौन हमीरपुर जो है इज द राइट आंसर। यहाँ पे राज्य का पहला इलेक्ट्रिक बस स्टैंड जो है वो बनाया जा रहा है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, बोलता है दैट एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पार्क, याद रखिएगा आईटी पार्क बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में अंडर द पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत जो है यहाँ पे आईटी पार्क बनाया जा रहा है। तो वो कौन सा एरिया है जहां पे ये बनेगा, याद रखिएगा। तो यस माय डियर, यहाँ पे देखिए रखनगरी, रामनगर, रक्कड़ और रंगरू, याद रखना है आपने। तो अगर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो यस रखनगरी जो है, रखनगरी इज अ इंपॉर्टेंट प्लेस माय डियर, इंपॉर्टेंट यू कैन से राइट आंसर हियर, जहां पे आईटी पार्क बनाया जाएगा हमारे यू कैन से अंडर द पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत, याद रखना है, पालमपुर वाले रीजन में। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। विच फोक सिंगर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बीन ऑनर्ड विद द बिरंगना झलकरीबाई नेशनल अवार्ड, ठीक है जी। तो याद रखिएगा ये बिरंगना झलकरीबाई नेशनल अवार्ड जो है रिसेंटली ये हिमाचल प्रदेश के किस फोक सिंगर को दिया गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, सरवीन चौधरी, चंद्रेश कुमारी कटोच, उर्मिला सिंह और लता हिमाचली। सो राइट ऑप्शन इज हियर द ऑप्शन डी, लता हिमाचली को जो है इस ऑनर से नवाजा गया, इस अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, who has been made the speaker of the 14th legislative assembly of हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके स्पीकर जो है वो किसको बनाया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे हैं दैट धनीराम सांडिल, कुलदीप सिंह पठानिया, हर्षवर्धन चौहान और जगत सिंह नेगी। रिमेंबर माय डियर, यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि जो कुलदीप सिंह पठानिया हैं ये आपके बनाए गए हैं 14th लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश के स्पीकर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज बिल्डिंग द बिगेस्ट जू ऑफ द स्टेट, यानी कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, कांगड़ा में जो है ये पर्टिकुलर जू बनाया जा रहा है। याद रखिएगा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो इसके लिए पहले तो आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए, कांगड़ा में क्या क्या पोटेंशियल है आपके यू कैन से टूरिज्म के रिगार्डिंग, और उसके बाद जो है सरकार क्या क्या कर रही है। एज यू नो कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के तौर पे भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो उसके लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, किस तरह के इनिशिएटिव्स जो है वो सरकार ले रही है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपके मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता दूं, अगर टूरिज्म की ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू कि यहाँ पे निम्बस एकेडमी में जो हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की सीरीज एक स्टार्ट की हुई थी, उस सीरीज में हमने इस पर्टिकुलर न्यूज को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहे विच फार्मर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड से किसको नवाजा गया है रिसेंटली, याद रखिएगा। तो यस माय डियर, टेकराम हो गए, नेकराम हो गए, दुनीचंद या धनीराम, याद रखिएगा नेकराम शर्मा जो हैं इनको नवाजा गया है अभी अभी रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड से। आगे भी इनके बारे में क्वेश्चन आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं मंडी से बिलोंग करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो रिसेंटली शलरी विलेज ऑफ मंडी इज इन न्यूज फॉर, यानी कि याद रखिएगा ये जो शलरी विलेज है मंडी का रिसेंटली न्यूज में था। किस लिए न्यूज में था, तो पैराग्लाइडिंग साइट है ये, या यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है, मनुस्क्रिप्ट मिला है, या फिर मिनरल्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ये साइट है। तो याद रखना है आपने,
यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिला हुआ है, माना जाता है 4th सेंचुरी को जो है ये पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन बिलोंग करता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा यहाँ की लैंग्वेज की, यहाँ के कल्चर के बारे में कि कौन से लोग यहाँ पे रहते थे। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, सलरी विलेज जो है मंडी का, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन हम लोगों को देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यस, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एडजस्ट बेस्ट रिसर्च सेंटर इन वेजिटेबल क्रॉप्स इन द कंट्री, यानी कि कौन सा रिसर्च सेंटर जो है बेस्ट हुआ है आपका वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस है आपके सामने, द सोलन सेंटर ऑफ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन रिसर्च प्रोजेक्ट, वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन कल्पा, वेजिटेशन रिसर्च स्टेशन कटराइन, या पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द सोलन सेंटर ऑफ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट जो है इसको नवाजा गया है द बेस्ट रिसर्च सेंटर इन वेजिटेबल क्रॉप्स, याद रखना है आपने। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है विल कोलैबोरेट विद नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड टू सेट अप अ स्टेट ऑफ आर्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट एट विच प्लेस ऑफ द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के, याद रखना है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के वो कौन सा एरिया है जहां पे एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है बनाया जा रहा है विद द कोलैबोरेशन ऑफ नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड। 4 ऑप्शंस हैं, ढगवार, शाहपुर, इंदौरा, अंजोली। तो याद रखिएगा ढगवार जो है इज द राइट आंसर हेयर। तो यानी कि यहाँ पे बनाया जा रहा है आपका स्टेट ऑफ आर्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, दैट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिक्रेस्टेड इट्स डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज द, यानी कि सरकार ने जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ करता था हमारे पास उसका नाम चेंज कर दिया गया है। और ऑप्शंस हैं आपके पास, द डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड गवर्नेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, या नन ऑफ दीज। सो रिमेंबर अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना जो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी है उसका नाम बदल के डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस जो है वो किया है। आंसर जो है ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, बोलता है दैट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट्स क्लीन प्लांट प्रोग्राम ऑफ इंडिया द कंट्रीज फर्स्ट रूट स्टॉक डिजीज फ्री, याद रखिएगा द कंट्रीज फर्स्ट रूट स्टॉक डिजीज फ्री नर्सरी जो है ये इस्टेब्लिश की गई है कहां पे, शिमला डिस्ट्रिक्ट के कहां पे जो है, कंट्री की, याद रखना है आपने, कंट्री का पहला रूट स्टॉक डिजीज फ्री नर्सरी। यहाँ पे एप्पल के प्लांट्स लगाए जाएंगे, लेट मी टेल यू, यहाँ पे एप्पल्स लगाया जाएगा, यानी कि वो वाले पौधे जिनमें डिजीज बिल्कुल भी नहीं है। तो वहां पे अब कहाँ है ये बात याद रखिएगा। तो 4 ऑप्शंस है, कोटगढ़, रोहड़ू, चौपाल और रामपुर। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा चौपाल। तो चौपाल में आपकी बनाई जा रही है फर्स्ट रूट स्टॉक डिजीज फ्री नर्सरी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। कालेश्वर महादेव जो है ये न्यूज में था क्योंकि हाईकोर्ट ने बोला था सरकार को कि इसकी रिस्टोरेशन की जाए, इसको कंजर्व किया जाए, तो इसलिए ये न्यूज में रहा है। आपको बताना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है कालेश्वर महादेव का मंदिर है। तो ऑप्शन है कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और चंबा। तो यस माय डियर, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका कांगड़ा। कांगड़ा के परागपुर में आपको मिलेगा कालेश्वर महादेव का मंदिर। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज रिसेंटली इन न्यूज, याद रखिएगा सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो था न्यूज में था। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। पहली स्टेटमेंट बोलता है कि यह 110 मेगावाट है और सिचुएटेड है जोगिंदरनगर में। दूसरा बोलता है इसको कर्नल बेटी ने बनाया था जो कि चीफ इंजीनियर थे गवर्नमेंट के इन 1920, यानी कि एनविशेस्ड किया गया था उस टाइम पे। और जो फर्स्ट स्टेज थी इसकी 48 मेगावाट की, इसको कमीशन किया गया था 1932 के अराउंड। और ये जो सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसकी 99 ईयर की लीज जो था ये दे दिया गया था पंजाब को बाय द रूलर ऑफ राजा जोगिंदर सिंह ऑफ बहादुरपुर, राजा जोगिंदर सिंह बहादुर, ठीक है जी, ये मंडी के लास्ट राजा हुए। यानी कि देखिए पंजाब को दिया गया है ऑब्वियसली, लेकिन ये जो राजा जोगिंदर सिंह है इनकी डील हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ 1925 में डील हुआ था, जिसमें बोला गया था कि 1990 साल के लिए 1990 ईयर्स के लिए जो है ये पर्टिकुलर सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है इसको दिया जाएगा
यू कैन से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहेगा ये। उसके बाद पंजाब बना 1966 के दौरान, जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब हुआ तो पंजाब हिल एरियाज हिमाचल में आए, लेकिन सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये ट्रांसफर कर दिया गया पंजाब को। अब ऑब्वियस सी बात है, मार्च 2 2024 को याद रखिएगा इसकी लीज खत्म हो रही है, तो सरकार जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है दे डिसाइडेड कि अब हम जो है इस हाइड्रो पावर का यू कैन से जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसका कंट्रोल जो है अपने अंदर ले आए। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखनी है कुछ एक बातें। तो इनमें से अगर आप देखा जाए तो चारों की चारों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही, इसलिए ताकि आप रिवाइज भी कर सकें कि यस न्यूज में रहा है ये, तो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। नेक राम जो हमने अभी बात की थी, पद्मश्री अवार्डी हैं, ये कोडो मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे मंडी आपका सही हो जाएगा, तो मंडी से बिलोंग करते हैं ये नेक राम जी। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है इज सेट टू इस्टेब्लिश अ 300 बेड पीजीआई सैटेलाइट सेंटर इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ आर्ट मल्टी स्पेशलिटी एम्यूनिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यहाँ पे एक पीजीआई सैटेलाइट सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है जी, 300 बेड का। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है आपने बताना है, तो ऑप्शन ए ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर और चंबा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऊना, यानी कि ऊना इज द राइट आंसर। वहां पे जो है इस तरह की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है that which of the following statement is are correct about the town hall। देखो टाउन हॉल जो था रिसेंटली न्यूज में था, एज यू नो कि मेयर और डिप्टी मेयर जो हैं इसके शिमला के, उन्होंने मना कर दिया था कि हम ऑफिस को बियर नहीं करेंगे अगर आप इस टाउन हॉल को हैंड ओवर कर दिया जाएगा प्राइवेट यू कैन से जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे एक कैफे बनाया जा रहा था, तो उसके चलते इन्होंने फिर अपना ऑपोजिशन जाहिर किया था, बताया था। तो ये न्यूज में रहा है, तो टाउन हॉल से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, तो टाउन हॉल जो है इसको डिजाइन किया गया था हेनरी इरविन इन गॉथिक स्टाइल, पहली स्टेटमेंट। इसमें जो स्टोन यूज हुआ है वो आपका बड़ोग स्टोन यूज हुआ है। एंड द हाउस इट हाउसेज द ऑफिस ऑफ द शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है 1888 में कंप्लीट हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, तो यस माय डियर, अगर करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो ये सभी के सभी ऑप्शंस जो हैं ऑल आर करेक्ट, याद रखना है आपने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बोलता है द टू प्रमोट द एडवेंचर एंड विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी द स्टेट गवर्नमेंट is planning to develop an ice hockey rink and a sports complex at जिस्पा। जिस्पा में बनाया जा रहा है। अब ये जिस्पा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना है ये 4 ऑप्शंस हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और कुल्लू। लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और कुल्लू, याद रखना है। लाहौल स्पीति में आपको मिलेगा जिस्पा। जिस्पा में बनाया जा रहा है आपका पर्टिकुलर आइस हॉकी रिंक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखते हैं। तो कंसीडर द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द बैंथनी कैसल शिमला विच वाज रिसेंटली न्यूज। हमने देखा दैट बैंथनी कैसल जो है यहाँ पे लैंग्वेज आर्ट एंड जो हेरिटेज है, उन्होंने कल्चर जो है अकेडमी हमारी, उन्होंने लाइट एंड साउंड शो जो है यहाँ पे पेश किया था, तो न्यूज में था। तो बैंथनी कैसल से जुड़ी हुई बातें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो 3 स्टेटमेंट दी हैं। बोलता है दैट 125 ईयर ओल्ड स्ट्रक्चर है ये, कालीबाड़ी मंदिर के साथ जो है ऑन द रोड ऑफ कालीबाड़ी मंदिर टेम्पल अहेड ऑफ स्कैंडल पॉइंट इन द मॉल, वहां ऑन द मॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जो मेन बिल्डिंग है ये डबल स्टोरी है और ट्यूडोर स्टाइल में आपको देखने को मिलेगी। डिजाइन इसको किया गया था TEG कूपर के द्वारा और कंस्ट्रक्शन इसकी 1880 में स्टार्ट हुई थी। तो याद रखना है कंसीडर द करेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो यह सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। बैंथनी कैसल 125 साल पुराना स्ट्रक्चर है। कालीबाड़ी टेम्पल रोड जो है स्कैंडल पॉइंट से आगे मॉल की तरफ जब जाते हैं वहां पे हम लोगों को ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के रिगार्डिंग। न्यूज में रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात करें तो दिस विलेज इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम द विलेज डेवलपमेंट स्कीम जो है
इट वाज फर्स्ट अनाउंस्ड इन द 2022 बजट, यानी कि पहले बोलता है ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसको अनाउंस किया गया था 2022 के बजट में। इस प्रोग्राम का टारगेट जो है तो हमने पहुंचाना है तो टू प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑन द बॉर्डर विद चाइना, यानी कि डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी है उन गांवों की जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है दैट अंडर दिस प्लान 76 विलेजेस जो हैं हिमाचल प्रदेश के अलोंग द चाइना बॉर्डर ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ किन्नौर एंड लाहौल स्पीति जो है इनको डेवलप किया जाएगा। तो याद रखना है आपने, यहाँ पे स्टेटमेंट आपसे करेक्ट पूछ रहा है तो यस ऑप्शन सी अगेन इज द राइट आंसर। तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो आपकी बिल्कुल सही हो जाती हैं यहाँ पे। तो हिमाचल प्रदेश के 76 विलेज जो हैं इनको यू कैन से बताया गया है, ठीक है जी, कि इस स्कीम के दौरान जो है इनको इनकी डेवलपमेंट की जाएगी, इनको डेवलप किया जाएगा, याद रखना है आपने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। दोरजी दाक मोनेस्ट्री जो है ये भी न्यूज में रहा है अभी रिसेंटली, क्योंकि आप देखेंगे न्यांगमा सेक्ट जो था आपका वज्रयान बुद्धिज्म का, उनके जो नए गुरु हैं 4 साल के बच्चा था वो एक छोटा सा बच्चा, उसको जो है वो नया गुरु बनाया गया है। तो यस दोरजे दाक मोनेस्ट्री जो था उस टाइम पे न्यूज में रहा है। तो आपको बताना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये, तो किन्नौर, शिमला, लाहौल स्पीति और मंडी। तो याद रखिएगा दोरजी दाक मोनेस्ट्री जो है ये आपको मिलेगी शिमला के अंदर, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। बलजीत कौर, हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर जो है ये किस पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, तो माउंटेनर हैं, ये रेसलिंग से रिलेटेड है, क्रिकेट या फिर एथलीट। तो यस माय डियर माउंटेनर है, ये एक माउंटेनर हैं ये बलजीत कौर, और किलिमंजारो जो है रिसेंटली इन्होंने क्लाइम किया था, उसमें फिर ये सर्वाइव होके आई थी, तो ये न्यूज में रही है, तो आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रो वाइस चांसलर ऑफ एचपीयू शिमला। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है शिमला, उसके वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर किसे घोषित किया गया है, तो यस ऑप्शंस है राजेंद्र वर्मा, जितेंद्र वर्मा, शशि कुमार धीमान और हरमिंदर सिंह बेदी। याद रखिएगा 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका राजेंद्र वर्मा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 की अगर बात करें तो 34 में हम देखेंगे दैट चीचम ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीचम ब्रिज जो है इज द हाईएस्ट ब्रिज इन द एशिया, लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 13,596 फीट, लोकेटेड इन बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। यानी कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट या फिर कौन से इंपॉर्टेंट एरिया में यू कैन से नॉट ओनली हिमाचल, लेकिन कहाँ पे आपसे पूछा है कि कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शंस हैं लाहौल स्पीति, किन्नौर, लद्दाख और तिब्बत। तो ये याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, लाहौल स्पीति इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा चीचम विलेज, याद रखिएगा, ठीक है जी। चीचम विलेज जो है आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा और ये हाईएस्ट ब्रिज है, एक बात आपने ये भी याद रखनी है। क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन नंबर 35, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ द नाबार्ड। नाबार्ड रीजनल ऑफिस जो है हिमाचल प्रदेश का शिमला के अंदर, उनके चीफ जनरल मैनेजर किसको अपॉइंट किया गया है। ऑप्शंस हैं प्रमोद कुमार, अजय कुमार सूद, सुधांशु मिश्रा और आर शंकरन। याद रखना है आपने क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें तो अजय कुमार सूद जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इनको बनाया गया है चीफ जनरल मैनेजर, जो नाबार्ड का रीजनल ऑफिस है शिमला के अंदर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, बात करता है द फर्स्ट नॉर्थ इंडिया ड्रोन कॉन्क्लेव कहाँ हुआ है। तो नॉर्थ इंडिया जो है उसका पहला ड्रोन कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ है। तो ऑप्शंस है पालमपुर, धर्मशाला, शिमला या हमीरपुर। तो क्वेश्चन 36 याद रखिएगा, पालमपुर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया का पहला ड्रोन कॉन्क्लेव जो है ये हुआ है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, दैट हु हैज बिकम द यंगेस्ट कॉमर्शियल पायलट इन इंडिया एट द एज ऑफ 18 हेलिंग फ्रॉम परमाणु। यानी कि परमाणु से एक लड़की है, वो यंगेस्ट कॉमर्शियल पायलट बनी है भारत की 18 साल की उम्र में। उनका नाम हम लोगों को बताना है। तो 37 के ऑप्शन हैं मनुषी चिल्लर, दीपिका पल्लिकल, एंड उसके बाद गीता वर्मा और साक्षी कोचर। याद रखिएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, साक्षी कोचर इज द राइट आंसर हियर 37। तो शी बिकेम द यंगेस्ट कॉमर्शियल पायलट इन इंडिया एट द एज ऑफ 18।
चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है दैट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हिमगंगा योजना। हिमगंगा योजना रिसेंटली न्यूज में रहा है ये भी, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। हिमगंगा योजना जो है सबसे पहले तो यस मिल्क डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये या नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट बोलता है दैट टू डेवलप द मिल्क बेस्ड इकोनॉमी इन द हिमाचल प्रदेश, इस स्कीम के अंतर्गत द राइट प्राइस ऑफ कॉस्ट बेस्ड मिल्क विल बी प्रोवाइडेड टू द लाइव स्टॉक फार्मर्स। देन उसके बाद आप बात करेंगे अंडर द फर्स्ट फेज, इसकी फर्स्ट फेज में अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और हमीरपुर इनके जो फार्मर्स हैं इन फार्मर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है आपने बताना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। हिमगंगा योजना के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं दैट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज सेट टू कंस्ट्रक्ट एशियाज हाईएस्ट केबल ब्रिज। केबल ब्रिज बनाया जा रहा है, पूरी एशिया का हाईएस्ट केबल ब्रिज हिमाचल प्रदेश के कौन से एरिया में बनाया जा रहा है, ये आपने बताना है। ऑप्शंस हैं चिमायना, किब्बक, कल्पा और किलर, याद रखिएगा। तो यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे चिमायना जो है ये विलेज आपको शिमला में देखने को मिलेगा। यहाँ पे नहाई जो है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एशिया का हाईएस्ट केबल ब्रिज, जो याद रखिएगा केबल ब्रिज यहाँ पे बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है कुछ एक मूव्स ली गई हैं सरकार के द्वारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट बोलता है द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट decided to reduce the lease period of government land given to the industry, educational institution and charitable institutions for tourism project from 99 to the 40 years, यानी कि लीज पीरियड को रिड्यूस किया गया है। बोलता है दैट ये जो अमेंडमेंट है ये रूल 7 में की गई है ऑन इन द हिमाचल प्रदेश लीज रूल 2013 में, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश का लीज रूल 2013 है उसका रूल 7 जो है उसमें ये अमेंड किया गया है बाय द वे ऑफ द अमेंडमेंट बाय वे ऑफ द हिमाचल प्रदेश लीज अमेंडमेंट रूल 2023। तीसरी स्टेटमेंट बोलता है द अमेंडमेंट हैज बीन प्रपोज्ड अंडर द पावर कॉन्फर्ड द सेक्शन 26 ऑफ द हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972, यानी कि अमेंडमेंट की गई है पावर यूज करके सेक्शन 26 में बताई गई जो पावर है हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 के अंतर्गत। बोलता है द रेट ऑफ लीजिंग आउट लैंड वेरीज एंड इन सम केसेस इट इज इवन अ टोकन रूपी, यानी कि 1 रुपी के लिए आपको ये पर्टिकुलर देखने को मिलेगी। ठीक है जी, ₹1 डिस्पाइट ह्यूज इनकम फॉर द बेनिफिशियरी, चाहे उसको इनकम कितना भी हो, लेकिन कुछ एक केसेस में आप बोलेंगे सिर्फ 1 ही रुपया लीज जो है इसमें रखा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है यहाँ पे कौन सा है। तो यस माय डियर रिमेंबर ये चारों की चारों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। याद ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मेन से भी इंपॉर्टेंट है ये, इंटरव्यू से भी इंपॉर्टेंट है आपके, और पर्टिकुलर आप बोलेंगे प्री के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो है ये न्यूज में था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। विच ग्राम पंचायत ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज पास्ड अ रिजोल्यूशन टू स्टॉप द सेरेमनीज सच एज केक कटिंग, हाइडिंग शूज, सेराबंदी एंड मेहंदी रस्म एसेट्रा इन देयर वेडिंग्स, यानी कि इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में से वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट की पंचायत है जिसने एक रेजोल्यूशन पास किया है और उन्होंने बोला है कि हम अपनी वेडिंग सेरेमनीज जो होंगी उसमें ये केक कटिंग हो गया, हाइडिंग शूज, सेराबंदी, इस तरह की जितनी भी ये कस्टम्स हैं इन सभी सेरेमनीज को हम स्टॉप करने जा रहे हैं। तो यस 4 ऑप्शंस हैं किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, तो इन 4 में से आपने बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा किन्नौर। किन्नौर इज द राइट आंसर हेयर, याद रखिएगा। तो किन्नौर में जो ग्राम पंचायत है, ठीक है जी, हालांकि हैंगरैंग वैली की जितने भी पंचायत हैं उन सभी ने डिसाइड किया है कि हम इस तरह की सेरेमनीज को बंद करेंगे ताकि हम अपने कल्चर को, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन को भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे किस तरह के कस्टम्स जो हैं वो चलते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पे डिसीजन लिया जा चुका है इन पर्टिकुलर ग्राम पंचायतों के द्वारा और किन्नौर में जो है ये बंद किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू एड्रेस द एडवर्स वेदर कंडीशन at which airport of Himachal will soon get a Doppler very high frequency omni range DVOR
एंड डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट DME सिस्टम। कौन से एयरपोर्ट पे हिमाचल प्रदेश के इस तरह का सिस्टम जो है DVOR और DME सिस्टम जो है वो लगाया जा रहा है? तो ऑप्शंस हैं गगल एयरपोर्ट, भुंतर एयरपोर्ट, जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट और ऑल ऑफ दीज। रिमेंबर माय डियर, ऑप्शन बी इज द राइट। तो भुंतर में जो है, भुंतर एयरपोर्ट जो है यहाँ पे आपका पर्टिकुलर ये DVOR सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा। हालांकि थाची पे लगाया जाएगा, लेकिन वहां से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे ये लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेस जो है ये आपका भुंतर एयरपोर्ट के लिए ही होगा। यानी कि ऑल वेदर कंडीशन में जो है अब फ्लाइट्स जो है यहाँ पे रन कर सकेंगी इजीली। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल कोलैबोरेट विद यूनियन गवर्नमेंट इन एरोमा मिशन। एरोमा मिशन के अंतर्गत कोलैबोरेशन हुआ है यूनियन गवर्नमेंट और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का। कल्टीवेशन करनी है लेवेंडर की। लेवेंडर कल्टीवेशन इनिशिएटिव जो है किस डिस्ट्रिक्ट में लिया जा रहा है ये आपने बताना है। एरोमा मिशन के अंतर्गत लेवेंडर कल्टीवेशन जो है ये कहां पे किया जाएगा? तो ऑप्शंस है चंबा, कुल्लू, शिमला और सिरमौर। तो यहां पे याद रखिएगा राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज द चंबा। तो चंबा में याद रखना है आपने एरोमा मिशन के अंतर्गत लेवेंडर कल्टीवेशन किया जाएगा, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। यहाँ पे बोलता है विच स्टेट और यूटी हैज रिसेंटली बिगन द कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ मुलेठी। मुलेठी का कॉमर्शियल कल्टीवेशन किसने स्टार्ट किया है? एंड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया और यूटी इन इंडिया टू हैव ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ मुलेठी। तो यस, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, केरला, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश जो है ये आपकी पहली स्टेट बन जाएगी भारत में जो कॉमर्शियल कल्टीवेशन स्टार्ट करेगा मुलेठी की। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज सेक्शन विल बी द फर्स्ट इन द कंट्री टू सी द रनिंग ऑफ हाइड्रो प्रोपेल्ड ट्रेन कॉस्टिंग 870 करोड़। यानी कि कहां पे पहली हाइड्रोजन प्रोपेल्ड ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी? तो यहाँ पे याद रखिएगा कालका शिमला रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि कालका शिमला रेलवे जो है यहाँ पे भारत की पहली हाइड्रोजन प्रोपेल्ड ट्रेन जो है 870 करोड़ से बनने वाली, उसको यहाँ पे चलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं दैट सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क जो है ये भी रिसेंटली न्यूज में था। न्यूज क्यों थी आइए देखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है आपने। बोलता है दैट स्टेटमेंट 1 है अ रेयर अकरेंस ऑफ पग मार्क्स। यानी कि जो आपका यू कैन से टाइगर है, उस टाइगर के पांव के जो पंजे हैं उसके मार्क्स हम लोगों को देखने को मिले हैं सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क में। ये जो सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क है पोंटा वैली में मिलेगा हमें सिरमौर की along the border of Haryana. It is also known as the Colonel Sirjing National Park और इसको नोटिफाई किया गया था 2010 में एज अ नेशनल पार्क। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगी ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यस, यहाँ पे पग मार्क मिले हैं हमें टाइगर के, ठीक है जी। तो इसलिए ये रिसेंटली न्यूज में भी रहा है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है दैट शिमला रोप वे वाज रिसेंटली इन न्यूज। शिमला रोप वे की बात याद रखना है आपने। तो ये कौन सी स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 1 बोलता है शिमला रोप वे प्रोजेक्ट जो है ये 14.13 किलोमीटर का है जो कि 15 स्टेशंस को कनेक्ट करेगा डिफरेंट लोकेशंस पे। दूसरा, इसकी जो टोटल कॉस्ट है ये बोल रहा है 1546.40 करोड़ हमें देखने को मिलेगी। और उसके बाद हमने बात करनी है, थर्ड स्टेटमेंट बोलती है दैट इट इज अगर ये जो अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट है, अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट, इट विल बी द सेकंड ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन द इंडिया। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आप बात करें फोर्थ स्टेटमेंट, द रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आरटीडीसी जो है ये यहाँ पे इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी इस प्रोजेक्ट की, और इस प्रोजेक्ट को फंड किया जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो ये जो 4 की 4 स्टेटमेंट है, ऑल द 4 स्टेटमेंट आर द करेक्ट हियर। तो ऑप्शन डी अगेन इज द राइट आंसर। याद रखिएगा शिमला रोपवे से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। 48 की बात करें
दैट विच माइग्रेटरी बर्ड इज फॉर द फर्स्ट टाइम स्पॉटेड इन द पोंग डैम लेक? तो यस, लॉन्ग टेल डक, देन उसके बाद रूडी सेल डक, यूरेशियन टील और नॉर्दर्न सॉविलर। ये 4 आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड, और इनमें से पहली बार पोंग डैम लेक में हम लोगों को देखने को मिला है लॉन्ग टेल डक, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, रिसेंटली द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है, इन्होंने एक कंडक्ट किया है फर्स्ट वर्ल्ड सेंसस एट विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो लेक 4 आपके सामने, पोंग डैम लेक, गोविंद सागर लेक, चमेरा लेक और रेणुका लेक, याद रखिएगा। तो गोविंद सागर लेक इज द राइट आंसर हेयर। यहाँ पे जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने पहला वर्ल्ड सेंसस जो है वो स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है, इन अ व्यू टू इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम वेरियस डिजीज द स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड यूविन पोर्टल स्टार्ट किया गया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? यानी कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में यूविन पोर्टल नामक ये इनिशिएटिव लिया गया है, पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है? शिमला सोलन, मंडी कुल्लू, सोलन सिरमौर और कांगड़ा हमीरपुर। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सोलन और सिरमौर में आप लोगों को ये यूविन पोर्टल देखने को मिलता है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके हिमाचल प्रदेश से आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।